जिस व्यक्ति को अगर घर से निकाल दिया जाए, जिसके पास रहने को घर नहीं है, वो अपना पेट चलाने के लिए क्या करेगा? ज़ाहिर सी बात है वो मांगेगा, चाहे सेक्स वर्क करेगा। तो ये मजबूरी होती है। किसी भी क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिल पाया, तो जब तक हमारी कम्युनिटी विजिबिलिटी नहीं दिखेगी, किसी दफ्तर में काम करते हो, किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, तब तक लोगों की जो मानसिकता है वो नहीं बदलेगी। एक भी जो ट्रांसजेंडर कॉल कर रहे हैं वो भी मायने रखते हैं, तो उनका कॉल आते हैं और उनका सबसे ज़्यादा होता है कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरा परिचय गलत है, मैं एक पुरुष के शरीर में एक नारी हूँ या फिर नारी के शरीर में एक पुरुष हूँ, क्या मैं गलत हूँ? दुनिया हमको गलत बोलते हैं, तो उनको टेलीमानस के थ्रू एफर्मेटिव थेरेपी मिला है। सनातन संस्कृति की बात करेंगे तो वहाँ तृतीय लिंग का शुरू से जिक्र है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी मोहिनी अवतार लिया था, वो तृतीय लिंग का ही एक वेशभूषा था। आप लोग के किन्नर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सब बदनामी नहीं होगा, रोजी रोजगार रहेगा। तो जोहार लोकतंत्र 19 देख रहे हैं आप। फिलहाल देखिए प्रेस क्लब में मौजूद है हम लोग, और एक अलग ही तरीके से ट्रांसजेंडर्स को देखा जाता है। हम खुद जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मैम आप यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ मांगे, मतलब क्या कुछ लेकर यहाँ पे आई हैं, क्या बातें रखने आई हैं यहाँ पे आप? देखिए, मांगे हम यही लेकर के आए, रोटी कपड़ा और मकान। जिस तरह से आम नागरिक की जो मांग होती है वही मांग है हमारी, हम कुछ अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ जो मेरी बात को सुन रहे हैं और मेरी बातों को लोगों तक पहुँचाएंगे। मैं हूँ महामंडलेश्वर अमरजीत नंदगिरी, और बहुत अच्छा लगता है जब अपनी बात को हम रखते हैं, लेकिन शायद वो बातें वहीं तक रह जाती हैं। मैं 2012 से अपने समुदाय के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक अपने समुदाय को मैं एक भी प्लेटफॉर्म नहीं दे पाई। इस बात का बहुत दुख लगता है। आज आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे हमारे जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनको पुलिस में नियुक्ति दी गई है। और झारखंड राज्य की जहाँ बात करेंगे, जहाँ हेमंत सोरेन जी ने खुद से कहा था कि 2% आरक्षण जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दिया जाएगा, वो आरक्षण कहाँ है? अभी तक किसी भी क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिल पाया। तो जब तक हमारी कम्युनिटी विजिबिलिटी नहीं दिखेगी, किसी दफ्तर में काम करते हो, किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, तब तक लोगों की जो मानसिकता है वो नहीं बदलेगी। देखिए, मानसिकता बदलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को हमेशा ये लगता है ना कि हम सड़कों पे ही मांगते हैं, ट्रेनों पे ही मांगते हैं। कई बार मुझे कॉल आएंगे, दीदी आपके लोग मांग रहे थे और देखिए ना ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो अरे भाई, हर एक समुदाय में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो हमारे समुदाय में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग बधाई करते हैं, कुछ लोग सड़कों पे मांगते हैं, कुछ लोग ट्रेनों में, कुछ लोग सेक्स वर्क करते हैं। तो हर एक का अपना प्रोफेशन अलग है, लेकिन लोग क्या करते हैं, हमारी कम्युनिटी को ना एक काउंट कर देते हैं। चाहे वो बधाई मांगने वाले होंगे तो उनको बोल देंगे ट्रेन मांग रहे, वो आपके समुदाय के हैं, वो सेक्स वर्क। समुदाय एक है लेकिन काम तो सबका अलग हो सकता है। तो इसलिए वो ये काम करते हैं, चाहे सड़कों पर मांगने और ट्रेनों में मांगने, क्योंकि हमारे पास रोज़गार जैसी कोई सुविधाएँ नहीं है। तो बताइए, जिस व्यक्ति को अगर घर से निकाल दिया जाए, जिसके पास रहने को घर नहीं है, वो अपना पेट चलाने के लिए क्या करेगा? ज़ाहिर सी बात है वो मांगेगा, चाहे सेक्स वर्क करेगा। तो ये मजबूरी होती है, और ये मजबूरी से ये काम करते हैं। कई बार हमें कॉल आते हैं, दीदी आपके लोग आए, हमें बधाई मांग रहे हैं हमसे और ऐसा जबरन कर रहे हैं, तो हम क्या करें? तो देखिए, बधाई जो है ना, वो एक परंपरा है जो देवताओं के समय से चलती आ रही है। प्रभु श्री राम की भी हमारे लोगों ने, हमारे जो पूर्वजों ने बधाई ली थी, प्रभु श्री कृष्ण की बधाई, तो ये एक परंपरा है जो चलती आ रही है। और जहाँ जो बधाई मांगने के, देखिए, शादी आज के दौर पर एक बार शादी होती है, ठीक है, और बच्चे भी 1 से 2 ही बार पैदा करेंगे लोग, या तो 1 बच्चा 2 बच्चा, तो आप बस 3 बार बधाई देते, उससे तो नहीं देते। उसमें जब हमारे समुदाय के लोग जाते हैं तो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, गंदी गंदी गालें देने शुरू करते हैं। देखिए, आप अगर फूल बरसाएंगे तो मैं भी फूल ही दूंगी, अगर आप पत्थर बरसाएंगे तो हमसे पत्थर ही ना मिलेंगे, तो हम भी वही करते हैं। लेकिन हमेशा लोग क्या टारगेट कर लेते हैं हमारे समुदाय को कि आपके समुदाय के लोग ऐसे होते हैं, गंदे होते हैं, गंदी बातें करते हैं, बद्दुआ देते हैं, गालियाँ देते हैं। तो कभी हमारे अंदर को क्यों नहीं झांकते? क्योंकि बचपन से क्या होता है ना, कि जब हम घर में होते हैं, घर में हम जब छोटे होते हैं, हमारे चाचा हो, मामा हो, मौसा हो या भाई हो, वो हमसे सेक्सुअल अब्यूज़ बचपन से करते आते हैं। हमें जब पता भी नहीं होता कि सेक्स क्या होता है, तब से ये चीज़ें हमारे साथ होती है। मेंटल डिस्टर्ब, जब मेरी उम्र कितनी होगी, 8 साल की, तब से मैं मेंटल डिस्टर्ब से जूझती आ रही हूँ। मेरे शिक्षा का जो क्षेत्र था वो भी बहुत नीचे रहा। मैंने अपनी एजुकेशन जो है, स्कूल मैंने 6ठी क्लास तक ही की, क्योंकि आगे जब मैं हाई स्कूल गई ना, तो इतना मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़ना पड़ा वहाँ पे। मुझे पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन स्कूल जाते ही लोग कभी छक्का आ गया, हिजड़ा आ गया, इस तरह की बातें बोलते, तो मन को बड़ा दुख होता था। इसलिए कई बार हमारे बच्चों का जो है दिमाग भी विकसित नहीं हो पाता है, और चीज़ें इसलिए बहुत ही दुविधाजनक है, और इसलिए मुश्किलें बढ़ती हैं। और मैं आपके चैनल के, मैं सरकार से ही आग्रह करूंगी कि अवेयरनेस प्रोग्राम करें, ताकि लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समझें और चीज़ें जो है उतनी बिगड़े नहीं।
और जैसा देखा जाए झारखंड में हम अब तक पूरे देश में अगर कोई मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे भी इसको अपनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये एक बहुत छोटा शहर है रांची, झारखंड, यहाँ पे मतलब ये चीज़ें हमको लगता है गांव देहात में लोग जानते भी नहीं होंगे, ट्रांसजेंडर वर्ड्स नहीं जानते होंगे, तो बहुत मुश्किल है। हमको लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना आजकल लोग पागल कह देते हैं, तो ये इन चीज़ों को लेकर तो ये लोग और भी अलग तरीके से ही सोचते हैं। तो ग्रामीण में किस तरीके से आप लोग बदलाव कर सकती हैं? देखिए, जैसे आपने जो बोला कि लोग नहीं जानते, ये नहीं। अगर आप सनातन संस्कृति की बात करेंगे तो वहाँ तृतीय लिंग का शुरू से जिक्र है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी मोहिनी अवतार लिया था, वो तृतीय लिंग का ही एक वेशभूषा था। क्योंकि जब एक असुर था जिसने भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान लिया था कि मुझे शिव और हरि की संतान ही मार सकती है। अब शिव और हरि की संतान कैसे होगी? तो विष्णु और शिव से एक संतान पैदा हुई जिसको हम जांगेश्वर भगवान या अयप्पा भगवान कहते हैं। उसकी साउथ में बहुत पूजा होती है। तो ये आज का दौर नहीं है ना। शिखंडी जैसे लोग हमारे समाज से थे। अर्जुन ने भी एक किन्नर का वेश धारण किया था। तो ये शुरू से ये परंपराएं चलती और ये कोई आज का ट्रांसजेंडर नहीं। लोग बोलते हैं नई पीढ़ी पैदा हो गई। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने रांची में प्राइड मार्च की थी, तो बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट आए थे, ये वायरस आ गया, ये ऐसे लोग आ गए हैं। तो ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से चलता रहा। कोई भी ग्रंथ उठाइए, हर ग्रंथ में ट्रांसजेंडर्स का जिक्र है। तो आप इसको आज का नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस तो होना चाहिए था, लेकिन अवेयरनेस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि देखिए क्या था, पहले हम मंदिरों में पाए जाते थे, पूजा पाठ करना हमारा काम था, हमारा वही पेशा था। जब मुगल शासन आया तो मुगलों ने क्या किया, धर्म परिवर्तन का काम शुरू किया था। तो उन्होंने हमारे लोगों को मंदिरों से उठा के हरम में रखना शुरू कर दिया और हरम में रहते थे। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने 317 एक्ट लगा दिया हम पे कि कोई भी ट्रांसजेंडर महिला है जो वो साड़ियाँ नहीं पहन सकती हैं, क्रॉस ड्रेस नहीं कर सकती है, नाच गा नहीं सकती। अगर ऐसा कोई करेगा उसको क्रिमिनल कहा जाएगा, उसको गोली मार दी जाएगी, काली पानी सजा दी जाएगी। सोचिए वो 377 कब लगा था, जब अंग्रेज थे तब, और हटा कब 2018 में जा करके। इतना बड़ा संघर्ष हमें करना पड़ा। आज़ादी हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन हम आज़ाद कब हुए? 2018 में जाके। सोचिए इतना बड़ा संघर्ष हमारे समुदाय को करना पड़ा। हमेशा से हम क्रिमिनल एक्ट के अंदर ही आते रह गए, इसलिए चीज़ें नहीं बदल पाई ना। अगर वो जब देश आज़ाद हुआ तभी एक्ट हटा देते तो आज हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती। फ्रायलाल में आप लोग एक बार कैंडल मार्च निकाले थे, हम वहाँ पे मौजूद थे। उस दिन हम वो केस सुने थे। गलती जो है हमने देखा मीडियाज़ में भी गलत उछाला जा रहा था उस केस को। ये चीज़ें पता नहीं क्यों आजकल लोग है कि अगर कोई भी गलती होती है तो एज़ कम्पेयर टू दूसरे जेंडर को सही मान लिया जाता है, लेकिन थर्ड जेंडर को कहा जाता है कि इनकी ही गलती होगी। क्या कुछ कहिएगा मैम? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि हमारे साथ कोई नहीं होता है, क्योंकि परिवार साथ नहीं देता। तो जिसका परिवार साथ है तो समाज उसके साथ तो है ही नहीं। तो इसलिए लोग को देखिए, लोग क्या है, जो आसान चीज़ होती है ना उस पर लोग वार करते हैं। तो लोग हमें आसान समझते हैं, इसलिए हम पे लोग वार कर देते हैं। अगर यही हम स्ट्रांग होते तो लोग हम पे कभी वार नहीं कर सकते थे। तो इसलिए लोगों को अच्छा मौका मिलता हम तो उंगली उठा देते हैं। इसलिए लोग का तो देखिए, और लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। और सही क्या है गलत क्या है वो हम जानते हैं ना। हम दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखते और दूसरे से कोई आशा नहीं रखते, क्योंकि हमारी आज तक कोई नहीं सुनता है। और हम अपनी बात रखेंगे किसके पास, क्योंकि लोग को कुछ जानना ही नहीं है हमारे बारे में। बिल्कुल। यही बात है बस। मैम अपना परिचय दीजिए। मैं महामंडलेश्वर अमरजीत नंदगिरी। चलिए देखिए, मैम आप भी हमें नज़र आ रही हैं। जो सवाल हमने उनसे पूछा, सबसे पहले तो ये चीज़ जब आपने अपने आप को जब आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने, तो उस समय जो मेंटल प्रेशर पड़ा था, मतलब एक तो सोसाइटी भी सपोर्ट नहीं करती है, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, कोई भी हमारे कैमरे के पीछे कोई भी जो है जो अपने आप को शायद पहचानता है लेकिन डरता है कि दुनिया को बताए कि हम ऐसे हैं तो दुनिया हंसेगी, तो उसको आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पहले तो इस मीडिया के माध्यम से सभी को नमस्कार। आज मैं रांची में आई हूँ इस मुद्दे को लेकर के, हमारे अमरजीत जी के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैं, सोशल वर्क किन्नरों के लिए बहुत अच्छी कर रही हैं, और इनके माध्यम से हम लोग आज अपना मुद्दा रख भी पा रहे हैं। तो रांची प्रेस क्लब में है। मैं यही कहूँगी, अभी अमरजीत जी बहुत अच्छे से समझाई विस्तार से, और मैं भी थोड़ा सा अपना विचार रखूँगी। मैं यही कहूँगी सरकार से, देखिए कि हम लोग को बहुत तकलीफ़ होता है। मतलब हमारे जो अभी पीढ़ी हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, उन लोग के लिए कोई भवन होना चाहिए। कहीं इधर उधर मारे फिरता है, उन लोग को जॉब होना चाहिए।
उन लोग जॉब करेगी तो एक जगह एकत्रित रहेगी तो हमारे किन्नर समाज के लिए भी अच्छा होगा, बदनामी नहीं होगी। जैसे कि अभी बदनामी होता है कि आप लोग के किन्नर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये सब बदनामी नहीं होगा। रोजी रोजगार रहेगा तो रोजी रोजगार के लिए आजकल क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। अभी हमारे अमरजीत जी बताई, बहुत प्रकार के बताई। तो मैं यही कहूँगी सरकार से बार बार रिक्वेस्ट है कि हमारे किन्नरों के प्रति ध्यान दे, और हमारे किन्नरों के लिए आवास का तो ज़रूरी है। ये है कोई हमारे लिए किन्नर भवन हो, जो हमारे किन्नर एकत्रित हो के कोई रोजी रोजगार कर सके अपना अपना जिला में। तो मैं यही मांग कर रही हूँ, और सभी किन्नर हमारे यही मांग कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं झारखंड सरकार से। परिचय क्या? मैं श्वेता किन्नर धनबाद से आई हूँ, झरिया धनबाद से। आप लोग टेलीमानस के? हाँ, एक बार क्या हुआ था, मेरे किसी दोस्त को मेंटली प्रॉब्लम हुआ था, तो वो सर्च की थी नंबर, तो आप लोगों का नंबर टॉप में आया था। तो और क्योंकि एक सराहना देना चाहते हैं आप लोगों को भी कि उसने संपर्क किया, आप लोग हर समय फ्री रहते हैं। ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, हम सच बता रहे हैं, क्योंकि वो ट्राई किया हुआ था। तो आप लोगों का जो ऑफिस है ये क्या झारखंड बेस्ड है? अगर बताएंगे अपने बारे में कि टेलीमानस चलता काम कैसे करता है, ताकि और भी जो जिनको सहायता चाहिए, जिनको मेंटली जो अभी परेशान है, वो उनके लिए ठीक रहे। ओके, तो मैं इस सवाल का जवाब मैं बोलूँगी, डॉक्टर प्रीता है, टेलीमानस का असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो मैम मेरे से बेहतर आपको दे पाएंगे, तो मैम इसका जवाब दें। हम इस क्वेश्चन के लिए धन्यवाद। और आपके दोस्त ने जो हेल्प सीक आउट किया टेलीमानस से, वो भी उसके लिए भी बहुत थैंक यू। देखिए, सबसे पहले ये टेलीमानस क्या है ये मैं बता देती हूँ। ये नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, और हम लोग झारखंड स्टेट में जो टेलीमानस झारखंड है हमारे, ये CIP में बेस्ड है, जो CIP कांके में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा इसके सर्विसेज अवेल करने के लिए। हम लोग 24/7 यानी कि राउंड द क्लॉक, दिन हो रात हो, कोई भी समय हमारे काउंसलर्स अवेलेबल रहते हैं आप लोगों को ऑडियो कॉल के थ्रू मदद देने के लिए। तो बेसिकली ये जब हम लोग का कोविड के समय में एक जब नेसेसिटी समझ में आया कि सब लोग घर में बंद थे, और बंद रहने के कारण से जो समाज से, काम काज से जो दूर रहे, उस समय में जो है मेंटल हेल्थ के सर्विसेज का बहुत ज़्यादा डिमांड था, क्योंकि सब लोग एक बीमारी से भी जूझ रहे थे, एक आइसोलेशन से भी जूझ रहे थे, और एक आगे फ्यूचर में क्या होगा एक अनसर्टेनिटी से भी जूझ रहे थे। तो उस समय जो बहुत ज़्यादा डिमांड देखा गया, ये देखते हुए हमारे इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी और निमहांस के द्वारा ये प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया। और अभी झारखंड जो है 3 साल से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, और लगभग 60,000 कॉल्स हम लोग अभी तक अटेंड किए हैं। और ये जो कॉलर्स होते हैं, किसी भी एज के कोई भी कॉल कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के, अपने घर के जगह में बैठ के आप कर सकते हैं। झारखंड में अगर नहीं भी हैं, हमारे बहुत सारे कॉलर्स सराउंडिंग आसपास के राज्यों से भी आते हैं। और जैसे कि 24/7 ये सर्विस अवेलेबल है। मैं दोबारा कहना चाहूँगी, काउंसलर्स जो हमारे ट्रेंड काउंसलर्स हैं, जो आपके इनिशियल एक आकलन करते हैं, आकलन के बाद आपका जिस तरह का काउंसलिंग का ज़रूरत है, चाहे आप जो है कोई भी बात अगर किसी को नहीं शेयर कर पा रहे हैं, उस समय आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, डिस्ट्रेस में हैं, आप तनाव में हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। किसी को किसी तरह का गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हम समझा दें तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, ये नंबर और ये नंबर। मतलब इसमें आपको कभी भी कोई भी परेशानी होगी मेंटली, अगर आप बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं और आप अपने दोस्त को या फिर परिवार को बता नहीं सकते हैं, तो आप इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो कुछ डिटेल्स होता है कि आप किस जगह से, मतलब वो बस आपको बताना पड़ता है। उसके बाद जो है वहाँ से काउंसलर आपकी सारी परेशानी को सुनते हैं। कॉल जो है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी जाता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 दिन का कॉल होता है, आप उसको फिर अगले दिन भी कर सकते हैं। मतलब लगातार, यहाँ तक कि कभी अगर आपको ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो थेरेपिस्ट जो है वहाँ से भी कॉल करते हैं टेलीमानस से। तो ये क्योंकि हम बहुत लोगों को हमने तो हमने ट्राई किया, तो ये नंबर है। और ऐसा बात नहीं है कि झारखंड में भी ये नंबर है, मतलब ऑल ओवर इंडिया का ये नंबर है। तो आप कहीं से भी, मतलब किसी भी कोने से आप इस पे अगर संपर्क करेंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, मेंटली आप परेशान हैं, फैमिली को बात नहीं कर पा रहे, और थेरेपिस्ट में पैसे भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो एकदम मुफ्त है आप लोगों का ना। काफ़ी अच्छी पहल है। वैसे झारखंड में कितने लोग आप लोग इसमें मिलके करते हैं यहाँ पे? मैम, ये कैसे फंक्शन करता है, मैं उसमें 2 बात बताना चाहूँगी। बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छे से इस प्रोग्राम के बारे में बताया, आपको सुविधा मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो है, ये तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगा इंडिया के सारे मीडिया के तरफ, और या फिर झारखंड के लिए स्पेशली, कि इस नंबर का प्रमोशन करे, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर है, और जो कि मुफ्त में सेवाएं परिसेवा देते हैं।
ये कैसे वर्क करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, मैं 2 शब्द उसमें बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे काउंसलर्स होते हैं जिनके पास फर्स्ट कॉल आते हैं। तो काउंसलर्स 24 आवर्स उनका ड्यूटी रहता है, शिफ्ट में ड्यूटी होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। पहले कॉल काउंसलर्स लेते हैं, उसके बाद अगर उस कॉल की गंभीरता ज़्यादा हो, अगर काउंसलर्स को लगते हैं कि ये सीनियर को हैंडल करना चाहिए, या फिर अगर कॉलर से वो मांग होते हैं कि हमको सीनियर थेरेपिस्ट से बात करना है, तो कॉल ट्रांसफ़र होता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में, जो कि हम हैं। हमारे टेलीमानस टीम में 4 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। इसके बाद क्या होता है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को भी अगर लगते हैं कि इनको साइकियाट्रिस्ट का भी ज़रूरत है, मेडिसिन का ज़रूरत है, तो कॉल सीनियर कंसल्टेंट, सबसे पहले सीनियर रेसिडेंट के प्रति जाते हैं, और एकदम ऊपर हिस्से में सीनियर कंसल्टेंट है, जो कि हमारे 2 है, एक मैम है उसमें, उनको कॉल ट्रांसफ़र होते हैं। कॉल के सिवा हमारा वीडियो कंसल्टेशन का भी सुविधा अभी रिसेंटली उपलब्ध हुआ है कि जिनको घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनको पैसा नहीं है, जिनको इतना भी मतलब वो स्थिति में है कि वो जा ही नहीं सकते, तो वो घर में बैठ के वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू साइकियाट्रिस्ट के पास भी कंसल्ट करके प्रेस्क्रिप्शन उनको मिल सकता है, दवाई का नाम लिख के उनको प्रेस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ ही में थेरापी भी उनको मिल जाएगा। ट्रांसजेंडर मेंटल हेल्थ में ये कैसे वर्क, मतलब कैसे वो है, वो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास कई, मतलब इसका वेरी मच क्रेडिट गोज़ टू अमरजीत जी, क्योंकि टेलीमानस को उन्होंने कई सारे प्रोग्राम में बुलाए हैं, और हमारे NHM जो अभी टेलीमानस को देख रहे हैं, NHM भी काफ़ी ट्रांसजेंडर फ्रेंडली अप्रोच रखे हैं। हमारे नोडल ऑफिसर सांतना मैम है, नोडल ऑफिसर, हाँ, तो मैम ने भी कई बार हमारा कैंप वगैरह या फिर सेमिनार वगैरह ट्रांसजेंडर के ऊपर किए हैं, जहाँ पे अमरजीत जी भी इनवाइटेड थे। तो क्या होता है, हमारे जो कॉलर कॉल करते हैं वो बोलते हैं कि एक तो हम हॉस्पिटल में जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमको उसके लिए अलग से परिचय देना पड़ता है, उसमें हम कई सारे स्टिग्मा के सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए टेलीमानस अभी हमारे पास 10 से ज़्यादा, आई थिंक 20, संख्या बहुत कम है, लेकिन इसमें एक भी जो ट्रांसजेंडर कॉल कर रहे हैं वो भी मायने रखते हैं। तो उनका कॉल आते हैं और उनका सबसे ज़्यादा होता है कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरा परिचय गलत है, मैं एक पुरुष के शरीर में एक नारी हूँ या फिर नारी के शरीर में एक पुरुष हूँ, क्या मैं गलत हूँ, दुनिया हमको गलत बोलते हैं। तो उनको टेलीमानस के थ्रू एफर्मेटिव थेरेपी मिला है, और सारे कॉलर अभी जुड़े हुए हैं, एंड उनका पॉजिटिव फीडबैक भी रहता है कि कैसे उनको वैलिडेशन मिला टेलीमानस के थ्रू, उनको एक कॉन्फिडेंस मिला, उनको मोटिवेशन मिला आगे का कामकाज के लिए। तो मेरे भी हिसाब से कि टेलीमानस गवर्नमेंट का जो हेल्पलाइन है, ये काफ़ी ट्रांस फ्रेंडली अप्रोच है, कोयर एफर्मेटिव अप्रोच है इनका, और ये सही में हमारे कम्युनिटी को मदद कर रहा है। शायद इन फ्यूचर आगे जाके और ज़्यादा इसका मदद होगा। अच्छा, मैं झिमली चैटर्जी, मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और मैं एक सर्टिफाइड कोयर एफर्मेटिव काउंसलर हूँ। तो हम आपको रिपोर्ट प्रेस क्लब से दे रहे थे। ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को फॉलो सब्सक्राइब करना भूलें। मेरा नाम रितिका शर्मा है। जोहार।